इसके अलावा सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी और देख लीजिए, 542 का भाव चल रहा है, यहाँ पर कहाँ एंट्री करें? जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर बात करेंगे ऋषि जी, तो स्टॉक तो काफी बढ़िया है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो हम्म। स्टॉक में एक अच्छा रनअप हुआ था और अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिली है। अब आप देखेंगे तो करीबन 570, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात की ना आपने? जी, जी। जस्ट मिनट। हाँ, 570 565 के जो जोन थे वहां से एक रिजेक्शन मिला है और अपने 200 एसए में हम्म। करीबन 535 जो है वहां पर एक सपोर्ट की कोशिश कर रहा है। उसी के जोन के आसपास यहाँ पर एक करेक्शन आया है, बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 530 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ऊपर की तरफ 565 और 585 दो टारगेट बन सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा दो काउंटर्स और देख लीजिए, नेस्ले और एसआरएफ, जो माफ कीजिएगा, अगस्त एक्सपायरी पर व्यू जा रहे हैं। जी, देखिए नेस्ले में एक फ्रेश ब्रेकआउट है और हम्म। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी एफएमसीजी कंपनी से तो ये कंपनी हम्म। अलग है। तो आईटी स्पेस में जब आपने देखा था ओएफएसएस और कोफोर्ज अलग निकल के यहाँ पर उभर रहे थे, उसी तरह एफएमसीजी पैक के अंदर नेस्ले एक आउट परफॉर्मर है। वहां पर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो करीबन 20% से ऊपर बढ़ा था और स्टॉक के अंदर अभी भी काफी बड़ा अपमूव है। साथ में आप एचयूएल के नंबर कंपेयर करेंगे तो आज उनका जो 6 to 7% का वॉल्यूम ग्रोथ था वो करीबन 5% के अराउंड आया है। तो आज स्टॉक में काफी हम्म। बड़ी पिटाई है और एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन है 2050 के नीचे। तो बिल्कुल यहाँ पर हम्म। एफएमसीजी पैक में बने रहना है। नेस्ले का एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 1420 का एक काफी अच्छा बेस है। तो यहाँ से कोई कोई करेक्शन भी आती है, क्योंकि अमूमन स्टॉक में 3-4% की करेक्शन आती है, वहां पर आप ऐड हम्म। करने का मौका मिलेगा। 1420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जो टारगेट्स है करीबन 1650 तक के बन रहे हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा वरुण सर, अब आगे बढ़े क्योंकि 3 बजे का समय हो रहा है। अब क्या आपसे थोड़ा समय और मिल सकता है हमें इस शो को कंटिन्यू करने के लिए? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं आगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल दीपेश जी का आया है, डॉक्टर रेड्डीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि सर, डॉक्टर रेड्डीज की नेक्स्ट 3 मंथ की कॉल ले सकते हैं क्या? देखिए ऑप्शंस में अगर आपको बाय करना है तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से तो नहीं करेंगे, और साथ ही में हम्म। अगर ऑप्शन बाय करनी है तो आपको एक मोमेंटम चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज की हम्म। अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स एक अप मूव में है और डॉक्टर रेड्डी का चार्ट आप देखेंगे तो एक डाउन मूव में है। साथ ही में हम्म। जो सेमाग्लूटाइड उनका जो एक वेट कम करने का जो एक दवाई था कनाडा में, वो रिकॉल हम्म। करना पड़ा और वहां से भी काफी प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी और वो हम्म। Q2 तक वहां पर सेल नहीं कर पाएंगे, Q3 से उनकी सेल आएगी। तो अभी भी एक डेंट हम्म। आ सकता है बैलेंस शीट के अंदर। वैल्यू वाइज काफी अच्छे जोन में डॉक्टर रेड्डीज मिल रहा है, बट आपको लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव यानी 12 to 15 मंथ्स का रखना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन बाय करने के लिए मैं कभी भी आपको पोजिशनली सलाह नहीं दूंगा। ऑप्शन मेंट फॉर हेजिंग या फिर एक क्विक हम्म। ट्रेड करना है तभी आप कर सकते हैं, ऑप्शन बाय करके नहीं चलना चाहिए। चलो ठीक है। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक को लेकर के हमारी एक प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है। 1342 के भाव में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और टारगेट यहाँ पर फिक्स कर रखा है 1400 का। तो कितने टाइम इनको वेट करना पड़ सकता है सर इन टारगेट्स के लिए? करीबन 1 वीक के अंदर यहाँ पर टारगेट्स आ सकता है। अमूमन ऐसे टारगेट्स में नहीं देता हूँ, बट यहाँ पर देखिए डायग्नोसिस स्पेस के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम है। और डॉक्टर हम्म। लालपेट की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छा एक फ्रेश मूव बना था। यहाँ पर भी देखिए करेक्शन के बाद विजय डायग्नोस्टिक्स के अंदर यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी है और जो 1400 के टारगेट है वो काफी कम समय में बन सकते हैं। बिल्कुल अच्छे जोन में यहाँ पर कारोबार कर रहा है। 1320 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर रहेगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा आरएसी लिमिटेड अगर हम देखें सर, तो काफी ज्यादा टॉपिक्स में रहा है ये। अगर हम बात करें एवरेज एनालिस्ट की, 368 पर ट्रेड हो रहा है। आपकी नजर इस काउंटर पर रहेगी? देखिए यहाँ पर आरएसी और पीएफसी का एक मर्जर हो रहा है और यहाँ से देखिए हम्म। उनकी तरह से कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, बट चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। और थोड़ा सा आप देखेंगे आरईसी और पीएफसी का अगर कंपैरिजन करें, पीएफसी का माफ हम्म। कीजिएगा, तो आरईसी अंडर परफॉर्मर रहा था क्योंकि जो मर्जर रेशियो निकल गया था वो पीएफसी के फेवर में था। अब यहाँ पर जो पैटर्न्स बन रहे हैं, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट तो आ सकता है, बट अभी भी वेट हम्म। करेंगे जब तक स्टॉक 375 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, तब तक यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही 375 पर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, 400 तक के टारगेट आरईसी में बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं हम, टाटा टेक को लेकर के। 200 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 710 के भाव पर। इनको होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए? जी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस है आपके कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए। यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है 760 के ऊपर। हम्म। 760 वुड बी द फर्स्ट टारगेट और उसके ऊपर अगर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता है तो करीबन 800 तक के टारगेट टाटा टेक में बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा टाटा केमिकल की अगर हम बात करें, तो कंपनी जो है प्रॉफिट से लॉस में चली गई है।
इसके अलावा इनके जो बाकी के जॉइंट वेंचर से जो इनका इनकम आता है उसमें भी काफी ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिली है। सर टाटा केमिकल्स आज बेयरिश जोन में भी नजर आ रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी। देखिए ये स्टॉक जब जब टाटा सन्स के आईपीओ की बात होती है तभी यहाँ पर एक लाइमलाइन में आता है और एक फ्रेश अप मूव हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो नए आईपीओ की बात है जो चली जाती है तो स्टॉक का जो हम्म। मूवमेंट है वो भी चला जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी। और आप देखिए काफी सालों से यहाँ पर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी भी ये डाउन ट्रेंड यथावत रह सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी। यथावत, चलिए ठीक है। ऐसे शब्द कभी कभी वन से ना वाइल मुझे सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन देखिए ठीक रोशी है। जी, मैं गुजराती हूँ और मुझे हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, तो थोड़े थोड़े नए शब्द सीखता रहता हूँ। जो कलीग्स है या फिर मैं लाइव आता हूँ आपसे और हाँ। नए गेस्ट आते हैं तो थोड़े थोड़े हिंदी वर्ड सीख लेता हूँ, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन या फिर मेरी हिंदी थोड़ी इंप्रूव रहती है। बाकी अरे गुजराती सर। होने से, देखिए गुजराती अरे होने से सलाह आपको परफेक्ट मिलेगी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन या फिर मेरे जो बोली है थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। अरे सर, एडजस्ट नहीं, ये तो लर्निंग वाली बात हो गई है। हमें तो प्रॉपर आती है लेकिन तब भी ऐसे शब्दों से नहीं निकल पाते। ठीक है, ये धीरे धीरे सीख लूंगी मैं। इसके अलावा सर आप AGIL का देख लीजिए। AGIL का 307 के भाव पर है, इन्होंने 362 में खरीद रखा है। एजीटीएल, AGI इंफ्रा। एजीआई इंफ्रा, जी एजीआई, एजीआई ग्रीन पैक 698 का भाव चल रहा है, राइट? नो सर, AGI इंफ्रा 307 पर चल रहा है। एजीआई इंफ्रा, अच्छा जी। एजीआई कहाँ 307 पर चल रहा है? देखिए यहाँ पर ऋषि जी डेटा तो काफी कम है, हम्म। 2024 से हमारे पास डेटा है। और स्टॉक के अंदर आप देखेंगे अमूमन इंफ्रा स्टॉक के अंदर तो एक डाउन मूव चल ही रहा है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर राउंडिंग टॉप बना है और स्टॉक अपने हम्म। 200 एसएमए के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम्म। उनकी खरीदारी जो है 307 के आसपास की ही है, आई थिंक उन्होंने आपने बताया। हम्म। तो यहीं पे उन्होंने लिया है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। बट स्टॉक तीन थोड़ा सौ और डाउन, 362 पे लिया है सर। 362 पे लिया है, तो देखिए यहाँ पर अभी भी एंट्री आपको, यानी आपने एक्सिट तो नहीं किया है, कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया है। करीबन हम्म। 350 के आसपास का एक स्टॉप लॉस था, तो आपको हम्म। लॉन्ग टर्म यहाँ पर बने रहना है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो अभी भी हम्म। देखिए 280 270 के जोन में जा सकता है, वहां पर एक हम्म। अच्छा सपोर्ट है, वहां पर एक बार एवरेज करेंगे। जब भी यह साइकिल यहाँ पर रिवर्स होगी 335 तक के टारगेट बन सकते हैं, तो आप अपने एवरेजिंग करके यहाँ पर एक बार एग्जिट भी ले सकते हैं। ओवरऑल इंफ्रा स्पेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, टेलविंड भी नहीं है, इसीलिए सारे इंफ्रा स्टॉक आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड मूव में ही चल रहे हैं। इसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें सर, इसमें क्या किया जाए? 30 शेयर्स इनके पास 3400 के प्राइस पर अभी 3215 पर है, 1% की अपसाइड के साथ में। बने जी रहना बिल्कुल। चाहिए इन्हें इसमें। देखिए अभी तो देखिए स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट के बाद एक बेस बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 3000 के अराउंड यहाँ पर काफी एक बेस एस्टेब्लिश हो चुका है और अब एक हायर बेस करीबन 31-3150 के जोन के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है। 3400 3450 के जोन के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक स्टॉक ये 400 पॉइंट के बैंड में ही यहाँ पर ट्रेड करता दिखेगा। यहाँ पर देखिए कोटक की तरफ से फॉरेंसिक अकाउंटिंग के जो उन्होंने गड़बड़ी निकाली थी और बाद में स्टॉक हम्म। में अंदर काफी बड़ी गिरावट आई थी। बट ओवरऑल स्पेस आप देखेंगे जैसे डिक्सन ले लीजिए, एम्बर ले लीजिए, वहां पर जो हम्म। पीएलआई स्कीम्स निकल के आ रही है गवर्नमेंट की, तो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो कभी ना कभी यहाँ पर देखिए स्टॉक के अंदर एक अच्छी रिकवरी आएगी और एक अच्छे जोन में बन रहा है। होपफुली यहाँ पर दूसरे कोई नए कंसर्न्स ना आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पे, अच्छा बेस बन रहा है। 3450 तक का आप वेट कीजिए, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 3900 के टारगेट बन सकते हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट अभी वेट करेंगे, ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30 जुलाई का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहां पर ये अपने क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट करेंगे और साथ ही साथ डिविडेंड को लेकर के भी अनाउंसमेंट हो सकता है। सर अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो किन लेवल्स पे करें वेदांता एल्यूमिनियम? देखिए अच्छा जोन है यहाँ पर वेदांत एल्यूमिनियम ऐड करने के लिए। ये इनफैक्ट आप देखेंगे हिंडाल्को और नाल्को में भी आप एल्यूमिनियम अगर स्पेस की बात करेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छे लेवल्स आ चुके हैं, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में काफी बड़ी गिरावट आ रही है और अभी थोड़ी सी एक गिरावट आ सकती है। जैसे मैं कमोडिटीज का चार्ट चेक कर रहा था एल्यूमिनियम एमसीएक्स का, तो वहां पर भी एक डाउन ट्रेंड पॉसिबल है, बट एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी रिवर्सल के भी चांसेस लग रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी हम्म। अपॉर्चुनिटी है आपको गिरावट में ऐड करने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम थीम जो है वो आगे आने हम्म। वाले सालों के लिए काफी लंबी थीम है और यहाँ पर आप निवेशित रह सकते हैं, तो एक अच्छे जोन में मिल रहा है। और जब भी यहाँ पर जो एल्यूमिनियम स्टॉक डिमर्जर होकर लिस्ट हुआ था करीबन 500 525 के जोन में, तब भी हमने बताया था हम्म। 430 460 का एक अच्छा जोन होगा
अगर वहां पर स्टेबलाइज होता है स्टॉक तो वहां पर एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो आप एंट्री कर सकते हैं। वही आप तरीका रखेंगे, स्टैगर्ड मैनर में जाएंगे, क्योंकि वी नेवर नो के बॉटम कहाँ पर है। बट यहाँ पर आप हम्म। 25% 30% आप डिप्लॉय करिए। 420 के लेवल आ रहे हैं, वहां पर आप दूसरा आपका जो स्टैगर्ड मैनर में एंट्री कर सकते हैं। 390 तक के जोन आ सकते हैं, वहां तक आप एंट्री करिए और यहाँ पर लंबे समय तक के लिए आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। चलिए ठीक है।